पृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितम् पृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितम् नासं यदूनां भगवतीं च ताम् नासं यदूनां भगवतीं च ताम् एकान्तवत्या भगवत्यदोत्सजे एकान्तवत्या भगवत्यदोत्सजे निवेशितात्मो परराम संश्रुते निवेशितात्मो परराम संश्रुते वृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितम् नासं यदूनां भगवतीं च ताम् एकान्तवत्या भगवत्यदोत्सजे निवेशितात्मो परराम संश्रुते वृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितम् नासं यदूनां भगवत्यं च ताम् एकान्तवत्या भगवत्यदोत्सजे निवेशितात्मो परराम संश्रुते पृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितम् पृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितम् नाशं यदूनां भगवतीम् नासं यदूनां भगवतीं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यदोक्षजे एकान्तवत्या भगवत्यदोत्सजे निवेशितात्मो परराम संस्कृते निवेशितात्मो परराम संस्कृते। शब्दार्थ पृथा कुंती ने अपि बी अनुश्रुत्य सुनकर धनंजय अर्जुन द्वारा उदितम कथित नासम अंत यदुनाम यदुवंश का भगवान का गतिम तिरोधान च भी ताम उन सब को एक अंत अनन्य भक्ति से भगवती भगवान श्री कृष्ण में अदोत्सजे अध्यात्म में निवेशित आत्मा पूर्ण मनोयोग से उपरामा मुक्त हो रही संस्कृते संसार से। तात्पर्य अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर्धान की बात सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया और इस तरह संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। प्लीज रिपीट। अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश
तथा भगवान कृष्ण के अंतर्धान की बात सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया और इस तरह संसार के आवाज मन में मोक्ष प्राप्त किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, सूर्यास्त का यह अर्थ नहीं होता कि सूर्य का अंत हो गया। इसका अर्थ है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल है। इसी प्रकार किसी विशेष लोक या ब्रह्मांड में भगवान के कार्य के अवसान का केवल इतना ही अर्थ होता है कि वे हमारी दृष्टि से ओझल है। यदुवंश के अंत का यह भी अर्थ नहीं है कि उसका संहार हो गया। जिस तरह महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय कर लिया, उसी तरह कुंती ने भी किया। एतएव वे भगवान के दिव्य भक्ति में लग गई, जिसमें इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने का प्रवेश पत्र प्राप्त हो सके। भगवान की भक्ति का शुभारंभ इस देह के आध्यात्मिक करण की शुरुआत है और इस तरह भगवान के अनन्य भक्त का इस देह से सारा संपर्क छूट जाता है। भगवत धाम कोई मिथ्या नहीं है, जैसे कि नास्तिक या अज्ञानी लोग सोचते हैं, लेकिन उस तक किसी भौतिक साधन द्वारा यथा स्पुतनिक या अंतरिक्ष यान द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन इस शरीर को त्यागने के बाद अवश्य ही वहां पहुंचा जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में अभ्यास से वह भगवत धाम जाने की तैयारी करे। यह भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र का कार्य करती है और कुंती ने यही किया। इसी के साथ तात्पर्य समाप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो हम प्रथम स्कंद का अध्याय 15 श्लोक नंबर 33 आज पढ़ रहे हैं। तो अध्याय 15 का है, उसका जो टाइटल है वो पांडवों का सामयिक प्रस्थान। आप सब सुने होंगे कि कुरुक्षेत्र युद्ध हो जाने के बाद किसकी जीत हुई थी युद्ध में? पांडव की। क्यों? कृष्ण भगवान उनके साथ थे। सभी सहमत है ना इससे? तो कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडव की जीत हुई और पूरा युद्ध में बताते हैं कितने लोग मारे गए? 64 करोड़। कितने लोग मारे गए? 64। बैंगलोर का पॉपुलेशन कितना है? 1 करोड़। बैंगलोर का कितना पॉपुलेशन है? 1 करोड़। और कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में कितने लोग मारे गए? 64 करोड़। बैंगलोर जैसा 64 सिटी बना लो, है ना? बैंगलोर जैसे कितने?
64 सिटी बना लो, उतने सारे लोग का देहांत हो गया। ओके, तो इसीलिए जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है उसे महायुद्ध बोला जाता है। आप सुने होंगे कि विश्व युद्ध 1 हुआ, विश्व युद्ध 2 हुआ। आपको जस्ट बता दो, विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए पता है किसी को? विश्व युद्ध कब हुआ था? नहीं, 1916 टू 1922, 1916 से 1922, 6 साल चला था। दूसरा विश्व युद्ध 1936 टू 1944 अराउंड 8 साल चला था वो। पहला विश्व युद्ध 6 साल चला था, दूसरा विश्व युद्ध 8 साल चला था। पहले विश्व युद्ध में बताया गया कि टोटल 40 लाख लोग मारे गए थे। कितने? 40 लाख। दूसरे विश्व युद्ध में 1 करोड़। दूसरे विश्व युद्ध में 1 करोड़। पहला विश्व युद्ध कितना साल चला था? 6 साल में 40 लाख और 8 साल में 1 करोड़। महाभारत का युद्ध कितना दिन चला था? 18 दिन में 64 करोड़। थोड़े आगे आ जाओ, कोई इधर भी आते, साइड में भी देख सकते। तो पहला विश्व युद्ध 6 साल 40 लाख लोग। दूसरा विश्व युद्ध 8 साल 1 करोड़ लोग। और ये महाभारत का युद्ध 18 दिन 64 करोड़। कितने टाइम लोग मारे गए, है ना? और 18 दिन में। और वो भी एक्चुअली 18 दिन नहीं है, वो जो युद्ध है खाली अब 24 घंटे के अनुसार गिनो तो खाली 9 दिन का युद्ध है। क्योंकि महाभारत के युद्ध में सूर्योदय से सूर्यास्त उतने समय में ही वो लोग युद्ध करेंगे। एक बार सूर्यास्त हो गया, बाद में सब लोग पांडव कौरव के घर पे जाएंगे, कौरव पांडव के हाथ मिलाएंगे, साथ में बैठे खाएंगे पिएंगे, सब बात करेंगे। सुना ना आपने आगे? तो युद्ध खाली सूर्योदय से सूर्यास्त ही चल रहा था, तो 12 घंटे ही चल रहा था। हमारे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध तो 24 घंटे, जब सो जाए तभी जाके बम मारेंगे। है ना? तो इफेक्टिवली ये महाभारत का युद्ध 24 घंटे के हिसाब से गिनो तो कितना दिन चला? 9 दिन। तो पूरा ये महाभारत का युद्ध हो जाने के बाद पांडव की जीत हुई और बहुत सारे लोग 64 करोड़ लोग का मृत्यु हो गया पूरे युद्ध में। ये युद्ध पूरा हो जाने के बाद कृष्ण बोलते हैं पांडव को, अभी मेरा काम हो गया, मेरा जो मिशन था मैंने अचीव कर लिया। यदा यदा, कृष्ण का मिशन क्या है? गीता में बताया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कृष्ण बताते कि मैं इस संसार में आता हूँ तो मेरे 3 मिशन है। पहला है कि परित्राणाय साधूनां, मेरे जो भक्त है उनका रक्षा करना। दूसरा है विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्कृति है, जो अभक्त है उनका विनाश करना। और तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करना। ये 3 कृष्ण के मिशन है। ये 3 मिशन के साथ भगवान इस संसार में आते हैं। कभी महाभारत का युद्ध हो गया तो भगवान ने तीनों मिशन अचीव कर लिया। उनके भक्त को उनका राज्य सौंप दिया, जो दुष्कृति ना थे उनका संहार कर दिया, विनाश कर दिया। 64 करोड़ लोग थे। कितने? 64 करोड़। और तीसरा धर्म संस्थापना। धर्म संस्थापना कैसे किया भगवान ने? भगवान ने अपने जो शुद्ध भक्त थे युधिष्ठिर,
उनको राजा बना के धर्म की स्थापना की। इसीलिए युधिष्ठिर का दूसरा भी एक नाम है धर्मराज, जो हमेशा धर्म की स्थापना करेगा, रक्षा करेगा, धर्म के अनुसार ये पूरा जो राज है वो चलाएगा। जैसे शास्त्र में नीति नियम है उसी का सबको वो खुद पालन नहीं करेगा, सबको भी बोलेगा उसको पालन करो, जो पालन नहीं करेगा उसको दंड भी देंगे। ऐसे करके वो धर्म की रक्षा करे। धर्म की रक्षा का मतलब नहीं कि मैं खुद ही करूं, बाकी आप तो जो करना है करो। मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी से। मैं मेरा जप करूंगा, मैं मेरा गीता पढ़ूंगा, मैं मेरा प्रसाद पाऊंगा। आप दुनिया वाले नरक में जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं, युधिष्ठिर ने धर्म की स्थापना कैसे किया? खुद भी पालन किया, सबको बताया भी और सबको करवाया भी, है ना। इसीलिए उनको बोला जाता है धर्मराज। तो जब युधिष्ठिर को राजा घोषित कर दिया हस्तिनापुर में, बाद में कृष्ण बोलते हैं कि अभी मेरा काम, मेरा जो मिशन था मैंने अचीव कर लिया, मैं जा रहा हूँ अपना धाम द्वारिका। तो उस समय में पांडव बोलते हैं नहीं कृष्णा, अब थोड़े दिन और रुक जाइए, अभी तो हम राज में आए हैं, आप हमारे साथ थे जब हम वन में थे, इधर उधर झगड़ा युद्ध वॉर में थे, अभी तो अब हम राजा बने तो हमें अभी आपको राजा की तरह सेवा करने का मौका मिलेगा, अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, आप रुकिए थोड़ा दिन इधर। तो युधिष्ठिर बोलते, कृष्ण बोलते नहीं, मुझे भी जाना है, बहुत समय हो गया, मैं इधर आया हूँ, मेरे भक्त द्वारका में भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो लोग भी वेट कर रहे हैं, इतने दिन से मैं इधर ही हूँ। तो फिर भी युधिष्ठिर बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बाद में कुंती रिक्वेस्ट करती है, तो युधिष्ठिर तो कृष्ण बोलते ओके मैं थोड़ा दिन इधर रुक जाता हूँ। थोड़े दिन कृष्ण रुक जाते हैं वहाँ पे। फिर बाद में जो भी थोड़े दिन पूरे हुए, बाद में कृष्ण बोलते अभी मैं जाता हूँ। तो कृष्ण बाद में चले जाते द्वारिका, और इधर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर पांडव अपना राज्य संभालते हैं। थोड़े साल बाद युधिष्ठिर अर्जुन को भेजता है द्वारिका कि तुम द्वारिका जाओ, कृष्ण को मिल के आओ, उनका हाल चाल पूछ के आओ, क्या चल रहा है, कब आने का प्लान है इधर हमारे वहाँ पर भी। तो अर्जुन जाता है द्वारिका। जब अर्जुन द्वारिका जाता है तो अर्जुन को पता चलता है कि कृष्ण इस संसार से, पूरा यदुवंश के साथ इस भौतिक संसार छोड़ के अपने सनातन धाम को चले गए। तो ये जब अर्जुन को वहां जाके पता चलता है तो उनको बहुत दुख होता है, क्योंकि पांडव के लिए, अर्जुन के लिए तो कृष्ण सखा है। आपको पता चले कि आपका दोस्त चला गया, प्रिय दोस्त, तो आपको कितना दुख होगा, है ना। अर्जुन का जो प्रिय दोस्त था तो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था। कौन था? श्री कृष्ण स्वयं, है ना। तो उनको पता चल रहा मेरा दोस्त भगवान श्री कृष्ण, मेरे भगवान चले गए, तो मैं इधर रह के क्या करूँगा। तो ऐसे मायूस होके, दुखी होके वो वापिस आते हैं, पर उनके आने में बहुत समय लग जाता है। तो युधिष्ठिर को लगता है कि क्या हुआ है, अभी तक अर्जुन वापिस क्यों नहीं आया। और उसी समय में जब अर्जुन नहीं आया था, उस समय में युधिष्ठिर पूरे उनके अगल बगल में या जो मौसम है उसमें बहुत सारे इनऑस्पिशियस ओमेंट्स, जैसे अपसुटन बोलते हैं ना, वो बहुत सारे अपसुटन के इवेंट्स देख रहे हैं। तो उनको भी पता चल गया कि कुछ गलत हुआ है। तो बट वो सोच रहे क्या हुआ, क्या उनको पता नहीं। थोड़े समय बाद अर्जुन आता है, एक्चुअली लंबे समय बाद अर्जुन आता है। जब अर्जुन आता है तो युधिष्ठिर उनको देख के बहुत खुश हो जाते हैं, अरे अर्जुन वापिस आ रहा है, चलो पूछते क्या कृष्ण क्या कर रहे, क्या समाचार है द्वारिका में। पर जाके अर्जुन के सामने अर्जुन उनके सामने खड़ा रहता है, युधिष्ठिर के सामने। तो अर्जुन पूरा उदास है, दुखी है। एक्चुअली अर्जुन तो खुशी खुशी आना चाहिए कि मैं तो कृष्णा को मिल के आया हूँ, कृष्णा ने आपके लिए
तोहफा भेजा है, कृष्णा ने आपके लिए ये मैसेज भेजा है ना। बट इधर अर्जुन कैसे आ रहा है? दुखी दुखी आ रहा है। तो जब युधिष्ठिर अर्जुन को दुखी देखते हैं तो पूछते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो? क्या रास्ते में कोई किसी ने तुम पे अटैक करके तुम्हें हरा दिया क्या? क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध में हारना वो मौत के समान है। तो अर्जुन को इतना दुखी देख के युधिष्ठिर पूछे क्या किसी ने तुम पे युद्ध करके तुम्हें हरा दिया क्या, इसलिए तुम इतना दुखी नजर आ रहे हो? अर्जुन सर नीचे कुछ भी नहीं बोल रहा है, आंखें में से आंसू। तो युधिष्ठिर और पूछता है बताओ कुछ क्या हुआ, मैं कैसे हेल्प करूं तुम्हें, बताओ तो सही, मुंह तो खोलो। अर्जुन कुछ नहीं बोलता है, मुंह नीचे, आंख में से आंसू। तीसरी बार जब युधिष्ठिर पूछता है प्लीज बिठाओ इसे, और पूछते हैं बताओ यार क्या हुआ। तो अर्जुन बोलते हैं कि श्री कृष्ण ये भौतिक संसार को छोड़ के अपने सनातन धाम पूरा यदुवंश के साथ चले गए। ये जब युधिष्ठिर ने सुना तो उसके मन में भी बहुत ही दुख आया। वही ये आज का श्लोक है। आज के श्लोक में बताया है धनंजय उदितम। धनंजय मीन्स अर्जुन, अर्जुन का दूसरा नाम है धनंजय। धनंजय उदितम, उदितम मीन्स वो बोले, क्या बोले? पृथाप्यनुश्रुत्य। जब अर्जुन ये बोले, क्या बोले थे? नासम यदूनाम बदवतीम चताम। नासम यदूनाम, जो यदुवंश है उसका नाश हो गया है। एंड बद्रवतीम चताम, और भगवान कृष्ण है वो अपने भगवत धाम को चले गए। ये धनंजय बोले। धनंजय उदितम नासम यदूनाम बद्रवतीम चताम। अर्जुन बताए कि जो भगवान कृष्ण है वो अपने सनातन धाम को चले गए। ये जब अर्जुन ने बताया तो युधिष्ठिर अकेले ने नहीं सुने, वहां पे कुंती भी थी। कुंती कौन है? पांडव की माँ। तो वहां पर कुंती भी खड़ी थी। तो उन्होंने भी ये सुना कि श्री कृष्ण भगवान अपने पूरे यदुवंश के साथ सनातन धाम को चले गए। तो उसीलिए पहला शब्द लिखा है पृथा। पृथा मीन्स कुंती। अर्जुन का दूसरा एक और नाम है पार्थ। पार्थ क्यों? क्योंकि वो पृथा के पुत्र है। तो पृथाप्य श्रुत्या। श्रुत्या मीन्स सुना। तो ये किसने सुना? पृथा भी सुना। पृथाप्य श्रुत्या। तो कुंती ने भी ये सुना। क्या सुना? अर्जुन बताए भगवान श्री कृष्ण अपने यदुवंश के साथ सनातन धाम को चले गए। जब कुंती ने सुना तो कुंती का क्या रिस्पॉन्स था बताया है आज के श्लोक में। एकांत बत्या बदवत्य दोत्सजे। तुरंत ही कुंती ने क्या किया? एकांत बत्या, अपने मन लगा के भगवान की सेवा में, बत्या भगवान की सेवा में लग गए। और वो भगवान कौन थे जो चले गए? श्री कृष्ण। और इधर वेदव्यास बताते आप ऐसे मत सोचो कि जो भगवान कृष्ण का जो शरीर था वो हमारे जैसे एक ऑर्डिनरी आदमी जैसा था। वो है अदोत्सजे, जिनका हम कंपेयर नहीं कर सकते, उनको हम महसूस नहीं कर सकते। अत्सजा मीन्स हमारे इंद्रिया। अदोत्सजे मीन्स जो हम इंद्रियों से हम उनको समझ नहीं सकते, उनको बोलते हैं अदोत्सजे। तो भगवान जो कृष्ण थे वो कौन थे? अदोत्सजा। वो ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे। उनकी सेवा में कुंती ने एकांत अपने एक मन करके भगवान अदोत्सज कृष्ण उनकी सेवा में लगा दिया। जब उन्होंने सुना कि भगवान कृष्ण अपने भगवत धाम को चले गए। तो दो चीज प्रभुपाद इस श्लोक में तात्पर्य में लिखते हैं
कि भगवान का जो इस संसार से जाना और भगवान का इस संसार में आना, वो जैसे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समान है। जब सूर्योदय होता है तो हम सूर्य को देखते हैं कि हाँ सन आ गया, सूर्य अभी हमारे आंखों के सामने है। पर जब सूर्यास्त हो जाता है तो जो सूर्य है हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, वो दिखता नहीं है ना। तो उसका मतलब ऐसा है कि सूर्य नहीं है। उसका मतलब ऐसा है, कोई बोलेगा अभी सूर्य नहीं है, उसका मतलब सूर्य मर गया। कोई ऐसा बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे उसे? कोई आपको ऐसा बोलेगा शाम को कि सूर्य का मृत्यु हो गया, तो आप उसे क्या बोलोगे? हाँ, पागल है ये है ना। आप क्या बोलोगे? कहाँ तो पागल है, कहाँ तो मूर्ख है। ये दो ही आदमी बोलेगा कि सूर्य का मृत्यु हो गया शाम को। क्यों? आप पूछ रहे कैसे बोलते हैं मृत्यु हो गया? बोला कहाँ दिख रहा है? जो दिखता है वो मानते हैं, दिखेगा नहीं तो कैसे मानेंगे? तो ऐसा कौन बोल सकता है? जो पागल और मूर्ख, यही दो आदमी बोल सकता है कि सूर्य का मृत्यु हो गया। जो इंटेलिजेंट आदमी है वो क्या बताएगा? कि सूर्य हमारी आंखों से ओझल हो गया है, उनका मृत्यु नहीं है, वो उनका ओझल हो गया। कल सुबह आप उठोगे तो देखोगे सूर्य से फिर सेम पावर से आएगा। ऐसे नहीं कि दूसरे दिन पावर कम हो जाएगा, सेम पावर है ना, सेम साइज पूरा सूर्य होगा। तो भगवान का इस संसार में आना और इस संसार से जाना वो किसके समान है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समान है। वो हमारे लिए ऐसा लगता है कि भगवान आए और गए, बट एक्चुअली भगवान हमेशा है, उनका अस्तित्व हमेशा इस संसार में है। उनके बिना इस संसार का क्या बोले, इट्स नॉट पॉसिबल दैट ये संसार नहीं रह सकता। अगर भगवान नहीं है तो ये संसार भी नहीं रह सकता। ये संसार है उसका मतलब भगवान है, बट हमारे आंखों के सामने अभी हमें महसूस नहीं कर पा रहे। तो पहला चीज ये तात्पर्य में प्रभुपाद लिखा है कि भगवान का आना और जाना वो सूर्य का उदय और सूर्यास्त के समान है, लेकिन सूर्य हमेशा रहता है। तो उसी तरह हम भी हमारे जीवन में समझना है कि कोई ऐसा नहीं सोचना कि कृष्णा तो 5000 साल पहले थे, अभी कृष्णा नहीं है। कहाँ? कोई पूछेगा कहाँ है भगवान? नहीं है, नहीं, वो आप महसूस नहीं कर पा रहे। तो कई बार यही प्रश्न इवन भगवद गीता में भी कृष्ण बताते हैं, जो हम श्लोक पढ़े यदा यदा ही धर्मस्य, उसके पहले ही उसके अगले श्लोक में 14 अध्याय का 6 श्लोक में भगवान बताते हैं कि उनका शरीर कैसा है। तो बताए अजो अपि सन, जो भगवान का शरीर है वो अज है। ज मीन्स जिसका जन्म होता है, अज मीन्स जिसका जन्म नहीं होता है। तो भगवान का कभी भी जन्म नहीं होता है। जैसे सूर्य का उदय होते तो हम ऐसा बोलते थे सूर्य का जन्म हुआ, पर सूर्य का जन्म हुआ क्या? वो सूर्य तो हमेशा था ही। आपको ऐसा लग रहा है कि वो जन्म हुआ। तो ऐसा हम जैसे देखते हैं भगवान ने देवकी से गर्भ से जन्म लिया तो भगवान का जन्म होना ही, भगवान हमेशा है। तो कृष्णा गीता में बताते हैं उनका जो शरीर का नेचर है उनके बारे में, अजो अपि सन अव्यय आत्मा। तो भगवान का जो शरीर है वो हमेशा अजय है, इसका जन्म नहीं होता है। भूतानाम ईश्वरोपि सन, और जो सभी भूत, भूता बोले तो जीव, भूता मीन्स वो भूत नहीं गोस्ट नहीं भूत का मतलब इधर क्या है? जीव, सभी जीव। भूतानाम ईश्वरो अपि सन, भगवान कृष्ण है वो सभी जीव में ईश्वर है, वो ऑर्डिनरी जीव नहीं है, सभी जीवों में वो ईश्वर है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया, भगवान
इस संसार में जब आते हैं तो अपनी खुद की इच्छा से आते हैं, उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता। भगवान इस संसार में आते हैं अपनी खुद की स्वीट विल, अपनी खुद की इच्छा से आते हैं। तो 3 कारण बताए भगवान ने गीता में कि भगवान का शरीर है वो अजय है और वो सभी जीवों में ईश्वर है, और तीसरा है कि भगवान इस संसार में अपनी इच्छा से आते हैं। हम सब कैसे आते हैं? हम सब इस संसार में कैसे आते हैं? अपने कर्म के अनुसार जन्म मिलता है। अपने कर्म और अपनी इच्छाओं के अनुसार हमें जन्म मिलता है। हम तो ये सोचते हैं कि चलो आज मुझे बिल गेट्स के घर में पैदा होना है, चलो होता है क्या? आज मुझे मनुष्य शरीर चाहिए, मुझे आज क्या बोले सिंह का शरीर चाहिए। हमारी इच्छा अनुसार कुछ होता है? हमारा जन्म कैसे होता है? हमारे कर्मों के अनुसार। पिछले जन्म में हमने कैसे कर्म किए थे उसी के हिसाब से हमें शरीर मिलता है, बुद्धि मिलती है, सब कुछ मिलता है। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता है। पर भगवान इस संसार में अपनी इच्छा के अनुसार आता है। देखो भगवान जब इस संसार में आए 5000 साल पहले देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में, तो उन्होंने डिसाइड किया था, भागवत में लिखा था पहले ही, भगवान का जन्म हुआ उससे पहले ही लिखा था कि कृष्णा के जब अवतरे थोड़े 5000 साल पहले, तो उनके पिताजी कौन होंगे? वसुदेव। उनकी माता जी कौन होगी? पहले से लिखा था। हमारा पैदा हुआ किसी को पता है? कौन हमारी माँ होगी, कौन हमारे पिता होगी, कौन हमारा भाई होगा? किसी को पता था? इधर आने के बाद पता चला ये मेरी माता जी है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरे रिश्तेदार है। कृष्णा का सब कुछ फिक्स था। उनसे पहले उनका भाई बलराम आएगा, है ना, उनके जो सब सखा है वो भी आएंगे, सब कुछ फिक्स था। तो उनकी इच्छा से होता है। हमारा इस संसार में हमारे इच्छा से कुछ भी नहीं होता है। हमारे जीवन में क्या होता है? हमारे कर्म के अनुसार होता है। तो ये पहला चीज प्रभुपाद इस श्लोक में समझाते कि भगवान को हमारे कभी हमें सोचना नहीं कि भगवान नहीं है। भगवान ऑर्डिनरी आदमी है, कृष्ण ऑर्डिनरी हमारे जैसा एक जीव है। कई बार प्रभुपाद जब थे, नास्तिक लोग ऐसे बोलते कि भगवान का अस्तित्व नहीं, भगवान का जन्म हुआ और मर गए और चले गए। वो कौन बोलता है? नास्तिक। जिनको भगवान के बारे में नहीं पता, भगवान का गुण के बारे में नहीं पता, भगवान के शरीर के बारे में नहीं पता, भगवान की डिजायर के बारे में नहीं पता, वो लोग ऐसा बोलते हैं। इसीलिए वो नास्तिक को क्या बोलते हैं? पागल या मूर्ख, है ना। जैसे कोई बोलेगा सूर्य का जन्म हुआ, सूर्य का मृत्यु हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे? पागल या मूर्ख। तो अगर कोई बोले कि भगवान नहीं है, भगवान का जन्म हुआ और मर गए 5000 साल हो गया, तो उसको क्या बोलना? तुम पागल हो और तुम मूर्ख हो। तो बोलेगा कैसे बताओगे? वो आपको उल्टा प्रश्न पूछ रहा है, कैसे बोलोगे मैं पागल हूँ, मैं मूर्ख हूँ? तो शास्त्रों में बताया है कि जब पागल और मूर्ख को आप जब बोलो तुम पागल हो या मूर्ख हो, तो उसका रिएक्शन क्या होता है? फिर पागल को बोलो तुम पागल हो, मूर्ख को बोलो मूर्ख है, तो क्या बोले? वो क्या उसका रिस्पॉन्स क्या हो रहा? आपने कभी किसी को बोला है पागल को पागल? वो गुस्सा था हो रहा है ना। फिर पागल को पागल बोलेगा तो क्या हो रहा? वो मुझे पागल बोलता है तू दिखाता हो तुम्हें, है ना। वो क्या होता है? गुस्सा होता है। तो शास्त्र में वो उदाहरण भी बताया है कि पागल को पागल बोलने से वो गुस्सा हो रहा। जैसे कि सांप है, सांप को अगर आप दूध पे पिलाओगे तो क्या होगा? वो ज्यादा जहरीला बनेगा। उसी तरह पागल को जो पागल बोलोगे आप तो ज्यादा गुस्सा रहेगा। शास्त्रों में लिखा है, श्लोक है। तो नास्तिक लोग बोलते हैं कि भगवान का इस संसार में नहीं है, क्योंकि उनके भगवान के गुण, भगवान का जो लक्षण है उनके बारे में बता नहीं। भगवान का लक्षण क्या है? भगवान बताए कि मैं अजय हूँ, सभी भूतों में, सभी जीव में मैं ईश्वर हूँ, और मैं इस संसार में मेरी
इच्छा के अनुसार आता हो। तो पहला चीज ये तात्पर्य में प्रभुपाद हमें ये समझाते। दूसरा समझाते प्रभुपाद कि जब कुंती ने ये सुना कि भगवान सनातन धाम को चले गए, तो उन्होंने क्या किया, अपना मन एक करके भगवान की सेवा में लगा दिया। और भगवान की सेवा ही इधर यूज किया है प्रवेश पत्र। भगवान की सेवा ही एक चीज है, वो प्रवेश पत्र है हमारे लिए भगवान की धाम को जाने का। प्रवेश पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पासपोर्ट। प्रवेश पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पासपोर्ट। अगर भगवान की धाम जाना है तो पासपोर्ट क्या है? भगवान की सेवा। भगवान की धाम जाना है तो पासपोर्ट क्या है? भगवान की सेवा। और सेवा कैसे करना, कैसे शुरू करना? तो देयर आर नवविधा भक्ति है। कितनी है? नवविधा भक्ति। उसमें सबसे पहला है श्रवणम। सबसे पहला क्या है? श्रवणम। भक्ति कहाँ से शुरू होती है? सुनने से। और एक दूसरा श्लोक भी है, उसमें रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति जो है उसकी शुरुआत होती है जिह्वा से। कहाँ से? जिह्वा। अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्य इंद्रिय श्रवण मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यतः। तो भगवान का नाम, लीला, रूप, वो सब हम हमारी इंद्रियों से हम समझ नहीं पाएंगे। बट कैसे समझ पाओगे? जब हमारी जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाओगे। तो जिह्वा का कार्य क्या है? दो है। एक तो है बोलना, दूसरा है स्वाद, टेस्ट करना। दो ही काम है ना। टन का क्या काम है? दो काम है। एक तो बोलना, दूसरा है स्वाद करना। तो भगवान की सेवा इस दो जगह से चालू होती है। एक तो हमारा टन को एंगेज करना है बोलने में, तो क्या बोलना? भगवान का नाम जप करना, भगवान की लीला का सब पढ़ना, सबको बताना। ओके। और दूसरा है भगवान का महाप्रसादम प्राप्त करके उसका टेस्ट करना। ये दो चीज करने से हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। जब इस तरह से हम हमारी भक्ति चालू करेंगे तो क्या बताते? सेवन मुठे ही जीवा दो। सेवा कैसे चालू करना? जिह्वा से। जिह्वा से कैसे? दो प्रकार से सेवा होती है। एक है भगवान का नाम जप करना और भगवान की लीला है उसको किसी को बताना, गीता के बारे में बताना। और दूसरा है भगवान का महाप्रसादम टेस्ट करने से। सेवन मुठे ही जिह्वा दो स्वयं एवं स्फुरत्यतः। जब ऐसे हमारी जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान का जो नाम, रूप, उनकी जो लीला है, उनका क्या होगा? स्वयं एवं स्फुरत्यतः। आपको ऑटोमेटिकली आपको उसका अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा? कि भगवान के नाम और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है। भगवान के रूप, जैसे कि भगवान का विग्रह है, और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है। भगवान की लीला और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है। आप कैसे महसूस कर पाओगे? जब आप अपने आप को भगवान की सेवा में इस दो प्रकार से लगाओगे। एक है भगवान का नाम जप करने से, दूसरा है भगवान का महाप्रसादम ग्रहण करने से। ये जब करोगे तभी आप भगवान को अपने जीवन में महसूस कर पाओगे। अदरवाइज आप बैठ के सोचोगे नहीं मुझे भगवान को समझना है, क्या करूँ क्या करूँ, कुछ नहीं हो रहा। ये दो चीज नहीं करोगे तो भगवान का आपको जीवन में अनुभव नहीं होगा। जैसे कई लोग प्रभुपाद को मिलते थे और बोलते थे आपने भगवान देखा है क्या?
एक बार एक इंटरव्यूअर रिपोर्टर, न्यूज़ रिपोर्टर प्रभुपाद तो जाके पूछता है, स्वामी जी आपने भगवान को देखा है? किसको पूछ रहा है वो? प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी कौन है? आचार्य है ना। तो उनको जाके पूछते हैं कि आपने भगवान को देखा है? तो प्रभुपाद जी ऐसा फोटो दिखाते हैं, इधर फोटो है ना राधा कृष्ण का, वैसा फोटो था राधा कृष्ण का पेंटिंग। बोला हाँ, पहले तो बोलते हैं हाँ, तो बोला किधर है? तो फोटो दिखा, देखो हो रहा है। क्या बताया प्रभुपाद ने? पहले बोला हाँ मैंने देखा है। तो बोला कैसे दिखते हैं? सॉरी, पहले पूछा कि आपने भगवान को देखा है? प्रभुपाद जी बोले हाँ। तो बाद बोले कैसे दिखते हैं? तो वो देखा है, वो रहे देखो, वो पिक्चर दिखा है। तो वो आदमी बोलता है, वो रिपोर्टर, ये तो फोटो है, मुझे तो भगवान देखना है। मैं तो बोल रहा भगवान, ये तो फोटो है। तो प्रभुपाद जी बताते उसे, अगर मैं तुम्हें पहले तो बोलते हैं हाँ, प्रभुपाद जी बताते अगर मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे परदादा बोले तो बाप के बाप के बाप, सही बोला ना मैं? ग्रेट ग्रैंडफादर, उसका मतलब क्या है? बाप के बाप, है ना? ओके, मैं अगर तुम्हारे परदादा का फोटो लाके दिखाऊं और पूछूंगा ये कौन है, तो आप क्या बोलेगा? मेरे परदादा है। और मैं बोलूंगा मैं नहीं मानता ये तुम्हारे परदादा है। तूने देखा है क्या? तो उसका मतलब ऐसा नहीं जो देखा है वही सच है। सही है ना? जीवन में हमेशा ऐसा नहीं रखना कि जो हम देखा है वही सच है। प्रभुपाद बोलते तूने नहीं देखा तुम्हारे परदादा को, लेकिन तुम्हें कैसे पता है तुम्हारे परदादा है? ये फोटो देख के कैसे पता है मेरे परदादा है? क्योंकि तुम्हारे पापा ने कहा, तो तुम्हारे दादा ने बोला कि तुम्हारे ये परदादा है। अगर तुमने देखा है, पर तुम बिलीव करते हो ना फोटो देख के कि मेरे परदादा है, वैसे ही तुमने कृष्णा को नहीं देखा, हमने देखा, इसलिए हम बता रहे हैं ये कृष्णा है। है ना? तूने नहीं देखा है, हम बताए तुम्हें ये कृष्णा है। तो एक बार पहले प्रभुपाद के ये प्रश्न प्रभुपाद को बहुत अलग अलग आदमी ने पूछा है। एक दूसरी बार भी एक आदमी आके पूछा था प्रभुपाद जी को कि स्वामी जी आपने भगवान देखा है? वो जो आदमी आया था दोबारा, ये दूसरा आदमी, वो थोड़ा क्या बोले आर्ग्यूमेंट को क्या बोलते हैं? हाँ, बहस करने वाला आदमी था। तो वो आके प्रभुपाद जी को पूछता है, उस मूड में आता है कि आपने भगवान देखा है क्या? तो प्रभुपाद अपने आसन में बैठे ऐसे और पूछते व्हाट डू यू थिंक? तुम क्या सोचते हो? उसको उत्तर नहीं दिया। क्या पूछा? तुम क्या सोचते हो? तो वो भी कंफ्यूज हो गया, क्या बोलो अभी? हाँ बोलो तो भी फंसो, ना बोलो तो भी फंसो, तो क्या बोलो? उसने पूछा हैव यू सीन गॉड? प्रभुपाद से व्हाट डू यू थिंक? उन्होंने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, क्योंकि उनको पता है ये आर्ग्यूमेंट बहस के मूड में आया है, तो बहस वाले को जल्दी बताना, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना जो बहस करने आए उसके में। तो प्रभुपाद तो आचार्य, उनको सब पता है क्या किसको कैसे संभालना है। तो प्रभुपाद क्या बोले? व्हाट डू यू थिंक? अब ये जो आदमी था ना बहस वाला, वो भी बहुत बुद्धिशाली था। उसने बताया, उसने आंसर दिया आई डोंट थिंक सो, मुझे पता नहीं। तो उसने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, वो भी इतना बुद्धिशाली था। प्रभुपाद ने उसे आंसर दिया, उसका हाँ नहीं बोला, नहीं बोला, इसने भी ऐसा आंसर दिया आई डोंट थिंक सो, तो मुझे पता नहीं, मुझे डाउट है। आई डोंट थिंक सो मीन्स मुझे डाउट है आपने देखा या नहीं देखा। तो प्रभुपाद उसे छोड़ते नहीं है। तो प्रभुपाद उसे बोलते हैं
अगर तुम्हें देन ही सेज, अभी तुम्हें पता नहीं है मैंने देखा या नहीं देखा, देन प्रभुपाद सेज आर यू रेडी टू एक्सेप्ट माय आंसर? अभी तुम रेडी हो मेरा आंसर एक्सेप्ट करने के लिए, सुनने नहीं, स्वीकार करने के लिए। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट माय आंसर? अभी तो उसे हाँ या ना बोलना पड़ेगा, हाँ भी नहीं चलेगा। अभी वो ऐसा डाउटफुल वाला आंसर नहीं दे सकता है, तो प्रभुपाद ने उसे फिक्स कर दिया। अभी तो हाँ या ना ही बोलना पड़ेगा तुम्हें। सो ही सेड आर यू रेडी टू एक्सेप्ट माय आंसर? देन वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। हाँ बोलेगा तो भी फंसेगा, ना बोलेगा तो भी फंसेगा, तो कुछ नहीं बोलता है। तो प्रभुपाद समझ रहे हैं। देन प्रभुपाद बताते हैं अगर तुम मेरा आंसर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हें ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। आप प्रश्न कब पूछो? जब आप उसका आंसर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। आप आंसर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, फालतू में बातें क्यों करते हो? तो प्रभुपाद उसे ऐसे रहा, तभी वो उसे भी समझ में आया, हाँ मैं ऐसे ही फालतू में प्रश्न नहीं करना, कि अगर मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ तो फिर क्यों बात करना। तो प्रभुपाद बाद में से बोले इफ यू आर नॉट रेडी, अगर आप रेडी नहीं हो तो नहीं पूछना। देन ही सेज नाउ आई एम रेडी। अभी बोलता है आई एम रेडी टू एक्सेप्ट व्हाटएवर यू से। प्रभुपाद बोलते हैं हाँ मैंने भगवान को देखा है। तो देन ही आस्क्ड कैसे दिखते हैं? कैसे ना पहले बोलते थे वो कि आपने भगवान को देखा है, मैं कैसे माने? पहले तो पूछता है भगवान है या नहीं, अभी बोलता है आप बोल रहे हैं आपने भगवान देखा है, मैं कैसे मानूं कि आपने भगवान को देखा है? तो फिर प्रभुपाद सेम फिर से बताते हैं। देखो फोटो देख रहा है ना, तुमने तुम्हारे बाप के बाप को नहीं देखा है, उसका मतलब है तुम्हारे बाप के बाप नहीं था, है ना? तुम इधर हो उसका मतलब है तुम्हारे परदादा थे, तुमने नहीं देखा है। एक और बार प्रभुपाद को ऐसे ही कोई आदमी जाता है, फिर से वही प्रश्न पूछता है, हैव यू सीन गॉड? तो प्रभुपाद बताते यस आई हैव सीन गॉड। तो बोलता है मुझे भी दिखाओ, मुझे भी। इस बार प्रभुपाद फोटो नहीं दिखाते, इस बार प्रभुपाद बोलते हैं तुम्हें भगवान देखने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? भगवान को देखने के लिए। इस संसार में कुछ भी काम करना है उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना? आप जाओगे कंपनी में, मुझे कंप्यूटर में काम करना है, कंप्यूटर जानते हैं नहीं जानते, डिग्री निकालो, है ना? इंजीनियरिंग पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है या नहीं किया है? तुम हो रहे क्या बोले कोई दूसरी ब्रांच के पढ़ के आए और बोले मुझे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब दे दीजिए, तो क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारा? तुम्हें भगवान देखना है। प्रभुपाद बताए छोटी छोटी चीज के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, आप गाड़ी चला रहे हो, रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, ओके, आप ड्राइवर, आपकी खुद की गाड़ी है, अभी आप क्या करोगे? आप गाड़ी आगे जाओगे, बॉनेट आगे का खोलोगे और देखोगे क्या खराब हो गया, है ना? आप देखे हुए ना, आप सबने गाड़ी खराब हो जाए तो जो गाड़ी का ओनर होता है क्या करता है? आगे जाके खोलेगा और देखेगा क्या खराब हो गया, इधर उधर बहुत कुछ करेगा, इधर उधर हाथ भी टच करेगा, फिर भी गाड़ी चालू नहीं होगा। सपोज ये आदमी जो है गाड़ी को, जो गाड़ी का ओनर है वो डॉक्टर है, क्या है? डॉक्टर है, बहुत, बेंगलोर का सबसे बड़ा डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट। उसकी गाड़ी बिगड़ रही रास्ते में, अभी वो कहाँ से खोल रहा है, कुछ भी उसको पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। वो जाएगा थोड़ा रास्ते आगे,
एक सिंपल मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वाला छोटा सा शॉप खोल के बैठा होता, तो उसको जाके बुलाएगा, और यार मेरी गाड़ी खराब हो रही है, देखो तो आएगा, चालू करो, चालू हो जाएगा। सेम चीज वो क्वालिफाइड डॉक्टर देख रहा था, बेस्ट सर्जन ऑफ बैंगलोर, वो देख रहा था, वो सही नहीं कर पाया गाड़ी। स्मॉल मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियर पर्सन आया, वो देखा, 2 वायर ज्वाइन किया, गाड़ी चल रही। कैसे? क्योंकि वो क्वालिफाइड है देखने में कि क्या गलत है मशीन में। डॉक्टर क्वालिफाई नहीं है मशीन में क्या गलत है, वो डॉक्टर क्वालिफाई है तुम्हारे हार्ट में क्या प्रॉब्लम है ना। तो इतना बड़ा सा हार्ट सर्जन है, लेकिन गाड़ी रिपेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इवन दो वो भी वो हाथ से देख रहा है और दूसरा आदमी भी वही हाथ से देख रहा है, लेकिन एक आदमी है वो गाड़ी को रिपेयर करेगा, दूसरा आदमी ट्राई करेगा तो गाड़ी को खराब कर देगा। सही है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं जब भगवान को देखना है तो उसके लिए भी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसा टॉम डिक एंड हैरी नहीं देख सकता, चलो आज मुझे भगवान देखना है दिखा दो, ऐसे नहीं। उनको देखने के लिए भी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। तो उसी तरह ओके, सो ये दूसरा चीज प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णा को देखना है, महसूस करना है जीवन में, तो एक तो है क्वालिफिकेशन चाहिए, और दूसरा है कैसे आप देख सकते हो, उनकी कैसे महसूस कर सकते हो भगवान की सेवा। और सेवा कैसे चालू होती है? जिह्वा से। जिह्वा के 2 काम है, एक है भगवान का नाम जप करना, दूसरा है भगवान का प्रसाद पाना। ऐसे करके हम धीरे धीरे अपनी सेवा चालू करेंगे। आप सब लोग अपने जीवन में भगवान का अस्तित्व महसूस कर पाओगे। जैसे कि हम इधर सब लोग इधर सब बैठे हैं, क्यों? तिलक लगा के हरि नाम जप करने मंदिर में आए। आपके जीवन में आपने जैसे भगवान का नाम जप चालू किया, भगवान के बारे में पढ़ा, सुना, भक्तों का संग किया, प्रसाद पाए, धीरे 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 आपको भी लगाना कि नहीं भगवान। अदरवाइज संडे सुबह मॉर्निंग सब कुछ काम छोड़ के अब इधर इतना दूर कौन आएगा? जिसके मन में है कि भगवान है, जिसने अपने जीवन में भगवान को महसूस किया है, वही आएगा, वही जप कर पाएगा। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है। आप कैसे बता सकते हो? कोई प्रभुपाद को बताया था कि आप भगवान और भगवान के नाम में भिन्नता नहीं, आप कैसे बोल सकते हो? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको अपने जीवन में सबसे प्यारा आदमी कौन है? तो कोई बोलेगा मेरे पिताजी, कोई बोलेगा मेरी माताजी, कोई बोलेगा मेरी वाइफ, कोई बोलेगा मेरा हस्बैंड, कोई बोलेगा मेरा बेटा बेटी, है ना। कोई तो एक आदमी जीवन में सबसे प्रिय होगा।